क्या नाम पड़ेगा आपका? सर मेरा नाम रेहान अली है। कहाँ से आप? सर मैं सिवान बिहार का रहने वाला हूँ। आपका क्वालिफिकेशन क्या है? सर मैं अभी तो सर फिलहाल अपना सेफ्टी को फाइनल करके आया हूँ। उससे पहले मैंने 12th किया था। 12th। चलिए 12th उसके बाद से और कोई एक्स्ट्रा कोर्सेस सर अभी क्वालिफिकेशन मैं अभी करने वाला हूँ उसका डिप्लोमा। इसके बाद करना है मैकेनिकल से मैकेनिकल डिप्लोमा। और जो आपने सेफ्टी डिप्लोमा किया है वो कितने साल का है? 1 ईयर तक। 1 ईयर का। कहाँ से किए आप? हम सर नीरज से हैं। विदिन बिहार से। चलिए ठीक है। क्या आप अपना परिचय दे सकते हैं? यस सर। हाँ, दीजिए। माय नेम इज रेहान अली। आई एम फ्रॉम सिवान बिहार। आई हैव completed my 10th plus 12th from Bihar board. My hobby is playing cricket, listening music. That's all about me. चलिए यस ओके। तो प्रियांक जी आपका अब इंटरव्यू स्टार्ट होगा। ठीक है। फर्स्टली क्वेश्चन आपसे होगा व्हाट इज सेफ्टी? So, the quality of condition which may protect from accident, injury, loss, etc. is called safety. क्या आप इसको हिंदी में डिफाइन कर सकते हैं? एक ऐसी अवस्था है सर, एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम अपने आप को या किसी और को एक्सीडेंट, इंजरी या किसी हानि से बचा सकते हैं, उसे सर सेफ्टी कहते हैं। व्हाट इज हैजार्ड? Hazard. Anything that has potential to cause harm is called hazard. इसको हिंदी में डिफाइन कर सकते हैं? बोलिए तो। सर कोई भी चीज जिससे हमें खतरा हो उसे हजार करते हैं। उसमें सर क्षमता हमें मतलब खतरा होने की इसके बाद क्षमता हो उससे हम हजार पाए। इसको ऐसे बोल सकते हैं आप कि ऐसा कोई भी वस्तु जिसके पास इतनी क्षमता होती है कि वो आपको क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सके, उसी को हम क्या कहते हैं, हजार। हैजार्ड। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका व्हाट इज एक्सीडेंट? सर any unplanned undi- sir, any undesirable and unplanned event that has potential to harm. सही ना सर? चलिए एक्सीडेंट आपको थोड़ा सा सर एक्सीडेंट याद है हमको सर। बोलिए। Any undesirable and unplanned event that has which may protect. ऐसे बोलना है कि आपको एनी अनप्लान्ड इवेंट दैट रिजल्ट इन इंजरी, इलनेस of people, damage or loss of property, plant, material of the environment is called accident। मतलब कोई भी अनचाहा घटना, ठीक है ना, जैसे इंजरी हो जाना, चोट लग जाना, डैमेज होना, ठीक है ना, उसी को any unplanned event that has caused to harm anyone, damage to property, loss of equipment, etc. ओके। चलिए आप ये बता सकते हैं एक्सीडेंट कितने प्रकार का होता है? Sir, कौन कौन? there are two types of accident, fatal and non-fatal. फेटल समझा सकते हैं? फेटल में क्या होता है? Yes sir. बोलिए। Fatal means result is death. One or sir individual or more than जैसे हिंदी में बता दें इसको। सर सर fatal का मतलब होता है कि सर मौत एक इंसान का या एक से ज्यादा। सर इसके भी दो प्रकार होते हैं। कौन कौन? सर मॉडरेट डिजास्टर, मेजर डिजास्टर। मेजर में क्या होता है? मेजर में सर मौत होती है और डिजास्टर में सर ज्यादा मौत होती है और सर जैसे लॉस भी होता है, प्रॉपर्टी का लॉस भी होता है। नेक्स्ट और क्वेश्चन होगा व्हाट इज नियर मिस? सर इसको हिंदी बता। हाँ हिंदी बता सकते हैं।
सर अगर कोई दुर्घटना होने वाली है जिससे हम बच जाते हैं उसे नियंत्रित करते हैं मतलब एज फॉर एग्जाम्पल मान के चले सर यहाँ पे बैठे हैं फैन चल रहा है मतलब वो गिर रहा है हम उसके हमारे नजदीक ही गिर रहा है हम बच जा रहे हैं तो उसे नियंत्रित करेंगे। जैसे कि आप कहना चाहते हैं कि जैसे कि हम फैन के नीचे बैठे हुए ठीक है ना, फैन चलकर अचानक से टूट कर गिर जाए हमारा सर के बजाय हमारे बगल में गिर जाए ठीक है ना, बगल में गिरे हमारा शरीर को कोई क्षति ना हो, कोई डैमेज ना हो, कोई दिल ना हो, इसी को हम क्या कहते हैं नियर नियर मिस मिस रहता है यही मतलब ना कहना एक्सीडेंट हो चाहते गया सर। हैं। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट इज फायर। फायर क्या है? फायर बता सकते हैं आप? ये सर याद है बोलिए। फायर इज द रिपीट। फायर इज रैपिड कंबशन दैट रिजल्ट हीट लाइट ऐसे बोलिए। देखिए फायर उसे कहते हैं, फायर इज द रैपिड कंबशन रिजल्टिंग रिलीज ऑफ हीट लाइट एंड फ्लेम, इसी को हम क्या कहते हैं फायर कहते हैं। फायर एक ज्वलनशील पदार्थ होता है जो जलने पर क्या करता है, सर हीट निकलता है, ताप तापमान निकलता है ठीक है ना, प्रकाश लाइट निकलता है, और ज्वाला निकलता है, ज्वाला उसको हम क्या कहते हैं फायर फायर कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सेलरेशन। सर एक्सेलरेशन सर इंग्लिश बता सर बोलिए। सर इंग्लिश में बता रहा सर द प्रोसेस ऑफ digging in earth digging in the earth भाई हमारी बोलिए भाई मशीन by machine and manual is called excavation। बहुत अच्छा। हिंदी में लिखना कर सकते हैं इसको आप? यस सर बोलिए। सर जमीन किसी मशीन के द्वारा या हाथ के द्वारा मतलब इंसान के द्वारा जमीन में खोदना उसमें कोई सामान को निकालना या उसमें होल करना उसे excavation कहते हैं। बहुत अच्छा। व्हाट इज कन्फाइंड स्पेस। Confined space enclosed space that has limited access and egress is called confined space। क्या आप इसको हिंदी में डिफाइन कर सकते हैं? Yes, sir। बोलिए। एक ऐसा स्थान जहाँ जाने का एक सीमित रास्ता हो और आने का भी एक सीमित रास्ता हो उसे confined space कहते हैं। बहुत अच्छा। क्या आप कुछ हाइलाइट बता सकते हैं इसके कन्फाइंड स्पेस के हाइलाइट क्या क्या होता है? Yes, sir। बोलिए। So firstly, sir, lack of oxygen, poor lighting, sir, bad ventilation, अच्छा। sir, no one in no one in outside when we are working in confined space is also hazard। चलिए बहुत अच्छा। व्हाट इज द स्कैफोल्डिंग। Scaffolding is temporary elevated platform that support in work for man and material both। बहुत अच्छा। हिंदी में बता सकते हैं इसको आप? Yes, sir। एक सर ये टेम्पररी प्लेटफॉर्म होता है स्कैफोल्डिंग जो हमको काम करते समय जैसे वर्क खाई काम कर रहे हैं उसमें हमको मतलब उस पर हम चढ़ काम कर सकते हैं जिस पर हम भी जा सकते हैं और सामान भी रख सकते हैं। Our next question is what is HSC target? हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट का अलग से क्या होता है? सर हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट का अलग से ये होता है कि जितने भी हजार्ड होने वाले हैं एक्सीडेंट होने वाला है वो कितना हो रहा है क्या हो रहा है ये सब एक्सीडेंट एक्सीडेंट का अलग से कोई होता है नो एक्सीडेंट नो हार्म टू वर्कर नो डैमेज टू एनवायरनमेंट, मतलब किसी चीज का नुकसान ना होना। जैसे कि हम लोग सेफ्टी भी है वहाँ अलग से क्या होता है किसी तरह के भी कोई वर्कर को किसी को नुकसान ना होना, एनवायरनमेंट का नुकसान ना होना, उसी को हमें टारगेट करते हैं। हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट का लक्ष्य सिर्फ वही होता है सब चीज को बचा कर चलना, किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाए। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हॉट वर्क। हॉट वर्क बोलिए। सर कोई भी काम जिससे आग निकलता है उसे हम लोग हॉट वर्क करते हैं
वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, कटिंग, सब हार्ड वर्क मानते हैं। चलिए That हट और कुछ हैजर्ड बता सकते हैं? हैजर्ड yes, sir. बोलिए। Poor housekeeping, untrained worker, not permit to work, so, electric shock, damaged equipment, damaged PPEs. What is toolbox? Box. Yes, sir. Sir, toolbox store. Toolbox store. सर So short में TVT बोलते हैं। टीवीटी बोलता है सर। और ये सर एक नहीं बता दे सर। टीबीटी इसलिए दिया जाता है कि अवेयर कर सके हम वर्कर को, जो काम के दौरान जो दुर्घटना होने वाली है उसे अवेयर करें और उसके बारे में बताएं और कैसे हमें बचना है, प्रोसीजर उसको बताएं, प्रिकॉशन। इसीलिए टीबीटी दिया जाता है। इसका मेन पर्पस सुरक्षा देना होता है, कब किया अवेयर करना होता है। कितने देर का होता है? सर इसका ड्यूरेशन होता है 10 to 15 मिनट। 10 to 15 ऐसा 10 से 15 मिनट, 5 से 10 मिनट होता है। ये कब दिया जाता है टीवीटी? सर ये सब काम स्टार्ट होने से पहले दिया जाता है। सभी काम के बारे में बताया जाता है पहले, उसके जो हजार्ड होते हैं उसके बारे में बताया जाता है, उसके प्रिकॉशन क्या होते हैं उसको बताया जाता है और उन लोगों को मतलब अवेयर कर दिया जाता है टीबीटी के दौरान। What is permit to work? So permit to work is formal documented and planned procedure that has systematic work in hazardous area. It's called permit to work. इसका हिंदी में डिफाइन कर सकते हैं? Yes. बोलिए। So permit to work फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है और पूरे प्लान के साथ किया जाता है कि अगर हम लोग मतलब सब अगर परमिट टू वर्क दे रहे हैं तो पूरा अगर देख लेंगे, इस पे इंस्पेक्शन करके कि काम होने वाला है तभी उसके बाद देंगे हम परमिट टू वर्क। एक क्वेश्चन आपको अपना नहीं डिफाइन करना है। Next, what is work at height? So work at height means सर हम लोग वर्क एट हाइट क्या होता है? सर 1.6 मीटर के ऊपर 1.8 मीटर के ऊपर अगर जो भी काम हो रहा है वो हर वर्क एट हाइट में आता है। जमीन से सर any work above 1.8 meters from ground is called work. मतलब ग्राउंड से कोई भी 1.8 के ऊपर से काम हो रहा है वो किसमें आएगा? वर्क एट हाइट। समझ गए? चलिए ठीक है, आपका इंटरव्यू एवरेज रहा, गुड नहीं रहा लेकिन एवरेज रहा, ठीक है ना? बट आशा करता हूँ कि आप अच्छे से तैयारी करेंगे आप अपना इंटरव्यू के लिए। फर्स्टली था थोड़ा सा हेजिटेट हुआ, कोई बात नहीं, बट थोड़ा सा मेहनत और अच्छा से कीजिए, आप अपना भविष्य सुंदर बना सकते हैं। चलिए, ओके।